कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा है कि हमने चैप्टर 10 को फिनिश किया था। आज हम नया चैप्टर लेके आ रहे हैं, लेसन 15। तो आज हम प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको बेसिक कुछ जानकारियां हमें देनी है, वो हम आपको बता देते क्या क्या इसमें हमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, हम उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो सामान्य भाषा में कहें तो प्रोबेबिलिटी लाइक जैसे लोग जुआ खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं, इसी के जैसे इसकी थिंकिंग होती है। हमें कुछ ऐसे संभावनाओं या घटनाओं की हमें संभावनाओं को देखना होता है कि ये घटना घटित होगी तो क्या होगा, नहीं घटित होगी तो क्या होगा। इन पर बेस्ड ये क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहले हम इनका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसे हम प्रदर्शित करते हैं PE से, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। क्या पढ़ते हैं इसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी घटना की संभावना, सॉरी घटना की प्रायिकता। अब इसका फॉर्मूला बनेगा संभावित घटित होने वाली घटना की संख्या जो भी रहेगी, यानी जो संख्या हमारी घटित हो रही है वो बटे संभावित घटनाओं की संख्या, संभावित कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या। चलिए इसे हम कुछ एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। ये हमने बेसिक फॉर्मूला बनाया, इसे शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसा भी लिख सकते हैं, PE बराबर, इसे नंबर ऑफ, घटना का नाम आप A से लेकर Z तक अल्फाबेट में कुछ भी दे सकते हैं। तो हमने इसे बोला नंबर ऑफ कोई भी घटना, A हमने बोल दिया, और नीचे नंबर ऑफ टोटल इवेंट मतलब जो आपकी घटना थी, जितनी भी संभावित उसमें संभावनाएं हो सकती थी, सबका योग हम नीचे लिखते हैं। तो चलिए इसे हम समझते हैं, प्रायिकता को थोड़ा सा हम उदाहरण के माध्यम से समझे। जैसे कि एक सिक्का होता है, इस सिक्के को अगर आप उछालते हैं तो चूंकि आपको पता है सिक्के में दो ही पार्ट्स होते हैं, या तो हेड आता है या तो टेल आता है। तो जब कभी आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि सिक्के को उछालने पे कुल कितनी घटनाएं हैं, तो भैया एक सिक्के को अगर हमने उछाला तो सिक्के को उछालने पर दो कुल घटनाएं घटित होती हैं। वो क्या हो सकती है? या तो हेड या तो टेल। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो हेड, अगर सिक्के को एक ही बार उछाला जाता है तो सिक्का हमारा जब उछलेगा तो हेड एक ही बार आएगा। तो हेड आने की घटना क्या हो जाएगी? अगर इससे हम आंसर इसका हम दे तो हेड हमारा एक ही बार आएगा। लेकिन कुल कितनी संभावनाएं थी इस सिक्के को उछालने में? दो संभावनाएं कि हेड और टेल दोनों आ सकता है। तो हमारा इसका जो प्रायिकता का आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा 1/2। इसी तरह से सामान्य क्वेश्चन आपसे पासे का पूछा जाता है। तो पासे की कोटियां तो सभी ने खेली होगी। पासे में कुल कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। अगर हम पासे की चर्चा करें तो पासे में कुल अंक कितने होते हैं? 6, और वो अंक क्या होते हैं हमारे? 1 से लेके 6 तक का नंबर लिखा होता है उसमें। अब इस क्वेश्चन से इन अंकों से हम कई सारे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हमने कह दिया, जैसे वो कह सकता है कि सम अंक आने की क्या प्रायिकता है, या विषम अंक आने की क्या प्रायिकता है, या बताइए कि 4 से छोटे अंक आने की, यानी अगर हमने पासा उछाला तो पासे पे 4 अंक से छोटे अंक आने की क्या प्रायिकता है, या कह सकता है 4 अंक से बड़े अंक आने की क्या प्रायिकता है। तो 1000 क्वेश्चंस इसमें से क्रिएट हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि पासे में कुल कितने अंक होते हैं। अगर इसी तरह से इसमें और भी चीजें पूछ सकता है, कभी कभी पूछ लेता है एक ही पासे को 2 बार उछाला गया, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो उसमें कुल कितने भैया कितनी घटनाएं घटित हो जाती हैं? तो वो हमारी होती है 36। एक ही पासे को 2 बार जब उछालते हैं तो कुल कितनी घटनाएं घटित होती है? यानी पासे को 2 बार उछालने पर, कितनी बार? 2 बार उछालने पर कुल संभावित घटनाएं कितनी हो जाएंगी? कुल
संभावित घटनाएं 6 तो पहले वाले की हो गई और अगली 6 और, तो यहाँ पे जुड़ता नहीं है, ये मल्टीप्लाई होता है। और इसे हम अगर नॉर्मल भाषा में आपको समझाएं तो अगर हमने 1 2 3 4 5 6 ये एक पासे के नंबर रख लिए, दूसरे पासे के नंबर हम इस तरह से फीड कर लिए, तो ये आपस में जो इनकी पेयरिंग बनती, क्योंकि जब हम एक पासे को उछाला तो मान लो उसमें 1 आया, दूसरे पासे को उछाला तो भी उसमें 1 आया, तो हमारा जो जोड़ा बनेगा वो 1 1 का बनेगा। तो इस तरह से हमारी संभावनाएं कैसे बनेगी, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो ये हमारी 6 पेयर केवल 1 के साथ बन गए। इसी तरह से अगले भी 6 नंबरों के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ भी हमारे 6 पेयर क्रिएट होंगे। तो 6 का कितना हो जाएगा 36, यानी 6 6 36 हमारे यहाँ पे पेयर क्रिएट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों पे भी हम आगे चर्चाएं करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 पासे को 2 बार उछाला गया, अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन हम गड्डियों के भी करेंगे, ताशी गड्डियों में, तो उसमें भी कुल हमारे 52 पत्ते होते हैं, उस पर भी हम आगे चर्चाएं करेंगे। चलिए इसके कुछ हम इम्पोर्टेंट पहलू देख रहे थे। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला देख लिया था, हम आपको कुछ एग्जाम्पल समझा रहे थे। हम फिर से फॉर्मूले की तरफ फिर से बढ़ते हैं कि कुछ इसके और भी बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हम प्रायिकता, मान लीजिए हमने कई सारे किसी भी घटना को घटित किया, उसमें हमारी कई सारी घटनाएं घटित हो गई और उन सारी घटनाओं की प्रायिकताओं को अगर हम प्लस करते हैं तो हमेशा वो 1 का आंसर देता है, यानी सारी प्रायिकताओं को जोड़ने से हमेशा वो 1 आता है। तो यहाँ पे हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को डाल के लिख सकते हैं कि सभी संभावित घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 आता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, योग हमेशा 1 होता है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट हम ये देख सकते हैं कि जैसे कि अगर हमने कहा, मान लीजिए अगर कहते हैं कि मान लीजिए कि हमने सिक्के को उछाला, हमने कहा कि या फिर एक मैच हम खेलते हैं, चलिए मैच हमने खेला, हमने कहा कि मैच अगर खेलते हैं तो उसकी 2 ही संभावना, या तो हम मैच जीतेंगे या तो हम मैच हारेंगे। तो जीतने की प्रायिकता और हारने की प्रायिकता दोनों आपस में पूरक घटनाएं कहलाती हैं। जीत हार एक पूरक घटना है। तो यहाँ पे पूरक घटना से रिलेटेड एक फॉर्मूला बनाया गया है। जैसे हमने मान लीजिए मैच जीतने की प्रायिकता हमारी PE हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और हमने कहा कि हमें निकालना है मैच हारने की प्रायिकता क्या है, तो उसे हम लिख देते हैं 1 - PE बार, यानी घटना के घटित ना होने या हारने को हम इससे क्या है, ये हमारा P नहीं को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, P नहीं है ना, घटना इसकी मतलब क्या है, घटित ना होने की प्रायिकता है ये, कि हमने मैच नहीं जीता। फिर एक पॉइंट इसका ये भी आता है, इसमें हम ये देखते हैं कि जो PE का जो हमारा मान होता है, यानी किसी भी घटना की जो हमारी प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 से बड़ी या बराबर होती है और 1 से छोटी या बराबर होती है। यानी कहें तो किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी 0 और 1 से बड़ी नहीं होती है, 0 और 1 के मिडिल में होती है। अब इसका हम एक और भी चीज देख लेते हैं, इनके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जैसे हमने कह दिया कुछ असंभव घटनाओं के बारे में हमने चर्चा कर ली, हमने कह दिया सिर के बाल गिनो भैया, और सिर के बाल को गिनने की क्या प्रायिकता हो सकती है, तो ये एक असंभव घटना है। या फिर हमने कह दिया आसमान के तारे गिन लो, पेड़ के पत्ते गिन लो, तो ये असंभव घटनाएं होती है, जिसे हम कहेंगे कि असंभव घटनाओं की प्रायिकता असंभव घटना की प्रायिकता ये हमेशा क्या होगी, 0। असंभव है भैया, जो असंभव घटना है इसकी कोई घटना मतलब इसके हम नंबर लिख ही नहीं सकते कि कितनी बार ये घटित हुई है, 0 बार घटित हुई, तो इसका हमेशा आंसर क्या आता है, 0। एक और भी पॉइंट है, अगर हम संभव घटना बोल दें, संभव मतलब जिसे हम कर सकें, जिसे हम एक अंजाम दे सके, तो हमारी संभव घटना की प्रायिकता हमेशा 1 आती है। ठीक है।